राकेश किशोर के खिलाफ शुरू होगी अवमानना की कार्रवाई। सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील के इंटरव्यू से भड़के। अटॉर्नी जनरल से मांगी गई अनुमति। राकेश किशोर के खिलाफ वकीलों का भारी प्रदर्शन, कठोर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं जय शाह, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई बड़ी घटना के बाद अब इस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो गई। एक अधिवक्ता ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि के अनुरोध किया कि वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी जाए। दरअसल 71 वर्षीय वकील ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी और नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये घटना खुली अदालत में हुई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर का बार का लाइसेंस जो है तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। अधिवक्ता सुभाष चंद्रन केआर ने अटॉर्नी जनरल को लिखे पत्र में कहा कि किशोर का यह कृत्य न केवल न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि न्याय प्रशासन में गंभीर हस्तक्षेप भी है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को कमजोर करने और संविधान का अपमान करने की कोशिश बताया। कानून के मुताबिक अगर अदालत खुद किसी अवमानना की घटना को देखती है तो वह सीधे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति ये कार्रवाई शुरू करना चाहता है तो उसे अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से अनुमति लेनी होती है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के बाद किशोर ने मीडिया में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की और अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं जताया। अधिवक्ता का कहना है कि यह रवैया अदालत को बदनाम करने और जनता का भरोसा कमजोर करने की मंशा दिखाता है। इससे पहले मिशन अम्बेडकर के संस्थापक ने भी अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर धार्मिक वक्ता अनिरुद्धाचार्य और यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि उन्होंने इस हमले के लिए माहौल भड़काने में भूमिका निभाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जिस बयान का वो जिक्र कर रही हैं, जिसे लेकर वो अवमानना की कार्रवाई चलाना चाहते हैं, जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया, वहां में कोई पछतावा नहीं है। उस इंटरव्यू में ही राकेश ने कहा था कि वो परमात्मा का काम कर रहे हैं। ये घटना के बाद से किशोर के खिलाफ विरोध तेज हो गया। खबर है कि उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि दैवीय निर्देशों का पालन वो कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने परमात्मा का काम किया है, ये दैवीय काम था। आपको बता दें कि खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के दोबारा बनने को लेकर की गई टिप्पणी ने उन्हें काफी आहत कर दिया था और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने किया, ये मेरा रिएक्शन था। मुझे दैवीय शक्ति ने उन्हें जो है ताकत दी थी करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस घटना को लेकर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा था, जिसके बाद बवाल मच गया और अब अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है,
उसको क्यों ये सब करना पड़ा, ये जरूर सोचने वाली बात है। पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे ना इस बात से डर है, ये मेरा रिएक्शन था, ना मुझे पछतावा है और ना ही मैंने कोई नशा कर रखा था। मैंने पूरे होश और हवास में जो है ये रिएक्शन दिया था। उनके बयान से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत था और उसके बाद उनके एक्शन पे मेरा रिएक्शन था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो है कई सारे वकील लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे एक बड़े पद पर विराजमान अगर न्यायाधीश की तरफ भी चप्पल फेंकी जा सकती है तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हम कहां तक सुरक्षित है। जरा देखिए किस तरीके से वकीलों का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके की बयानबाजी जो है वकील राकेश के खिलाफ की जा रही है। पूरा भारत देश में एक शोक की दिन था, क्योंकि इस देश की संविधान की एक बहुत बढ़िया संस्था, न्यायिक संस्थान की जो प्रमुख है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई के ऊपर एक न्यायवादी ने प्रोसीडिंग के चलते हुए शू फेंक के अवमानित किया है। इसीलिए आज गुलबर्गा में सभी वकील लोग, हाई कोर्ट यूनिट होने दो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूनिट होने दो, वॉलेंटरली आज इधर डीसी ऑफिस को आके डीसी के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम सबमिट किया है। उस मेमोरेंडम से हम आग्रह करते हैं कि ये हमारा एडवोकेसी जो है इसका जात पात धर्म कुछ भी नहीं है। इसको जो भी धर्म है हमारे लिए संविधानी धर्म है, हमारे लिए जो भी ग्रंथ है संविधानी ग्रंथ है, जो इस देश की नागरिकों को 140 करोड़ लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं न्यायिक व्यवस्था। उसका बहुत बड़ा पिलर हमारा एडवोकेट भी है और इस एडवोकेट होके भी एक आदमी ने कल जो काम किया है हम उसका कड़ी भाषा से खंडन करते हैं और जल्द से जल्द ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी लाइसेंस सस्पेंड करना है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग, हेंस कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होने का चाहिए। सो मोटो केस सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर करने का है और इन फ्यूचर भी ऐसा संस्थान के ऊपर जो भी भारत की संविधान की एक गरिमा से देश के लिए काम कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज होने दो, राष्ट्रपति होने दो, प्रधानमंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर ऐसा जो भी इलीगल अटेम्प्ट होता तो उसको हम सभी खंडन करने का है और इन फ्यूचर ऐसा लोगों को एक कड़ी से कड़ी सजा दे के एक सोसाइटी को मैसेज देने का है। इस देश की संविधान को आंच कोई भी न आने के लिए काम करने का है और इस देश की बहुत बढ़िया संस्था न्यायिक संस्थान का गौरव बरकरार रखने का है और इसमें जात पात मत लीजिए। ये जात पात से देश नहीं चलता, ये देश सबको लेकर चलने वाला दुनिया में एक ऐसी देश है वो भारत देश है। एक समंदर जैसा है, ये समंदर में सब जात धर्म पंथ सब लोग मिलते हैं, इसीलिए उसको जाति के माध्यम से कोई जस्टिस को मत देखो और जाति के माध्यम से कोई वकील को मत देखो। और जो भी आपका समस्या रहता तो इश्यू रहता तो इस डेमोक्रेसी में हल करने के लिए एक बहुत बड़ी मंच है। आपको कोई भी दिक्कत है तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकते थे और रजिस्टर को चिट्ठी लिख सकते थे, मगर कानून अपने हाथ में लिया है, इसीलिए हम खंडन करते हैं, ऐसा फ्यूचर में नहीं होना। We are gathered here against the act of Mr. Rakesh Kishore, who is assaulted the Honorable Chief Justice of India. Last week, Mr. Rakesh Kishore, during the court proceedings, he thrown a shoe against the Honorable Chief Justice of India. It is not against the person, it is against the institution. Institution is permanent. Different of opinion is there. Every person is having a different of opinion. It is an liberty was given by the Honorable Constitution of India, but that cannot be go against the institution. On that day, that act was happened against the institution. Every person has to give an respect to the Honorable
Supreme Court and Honorable Chief Justice of India. Not only the Honorable Chief Justice of India, to every judicial officer is having their own respect, and every advocate is also having their own respect. We are here to protecting the constitutional validity and constitutional values of this country. Once we the advocates, we are failed to do that, the Indian constitution values will collapse. Hence, we are here to protect the values of the Indian constitution, and we are always protect the interest of the highest judiciary from the advocate fraternity. जैसे कि आपने सुना कि वकील जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई किशोर के खिलाफ की जाए, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से जो ये चप्पल फेंका गया, ये जूता फेंका गया है, ये मामला जो है बहुत सारे कंसर्न दिखा रहा है, क्योंकि खुद न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की कार्रवाई हल्के में नहीं ले जा सकते हैं, ये संविधान का दुरुपयोग है, ये संविधान की मूल भावनाओं को हस्तक्षेप कर रहा है। इस तरीके से सीजीआई के खिलाफ नहीं चीजें करनी चाहिए। सीजीआई ने बड़ा दिल दिखाकर माफ कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई इस तरीके की जो है कुछ भी एक्शन लेने से पहले 100 बार जो है सोचे। तो लगातार एक तरफ अगर आप देखेंगे कि राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है, तो दूसरी तरफ लगातार वकीलों की जो पूरी टीम है वो भी प्रदर्शन कर रही है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई है, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।